अरबों रुपए की बर्बादी और 13,000 मासूम छात्राओं की पढ़ाई की कीमत पर खरीदा गया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आखिर किसके लिए बनाया गया है? क्या आप जानते हैं कि एक प्राइवेट संस्था से वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट खरीदने और प्रधानमंत्री के स्वागत के नाम पर जनता के कितने करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। जिस देश की नेट एफडीआई लगातार गिरती जा रही हो और शिक्षा का बजट दिन ब दिन घट रहा हो, क्या उस देश में किसी नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह पर सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए फूंक देना सही है? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो आंध्र प्रदेश के भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हालिया भव्य कार्यक्रम के बाद सीधे सरकार की प्राथमिकताओं पर खड़े होते हैं। एक तरफ देश में नेट एफडीआई घटकर $1 बिलियन से भी कम रह गई, लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत और सरकारी उद्घाटनों में जिस तरह की शाही भव्यता दिखाई जा रही है, उससे ऐसा लगता है मानो देश के पास फिजूल खर्ची के लिए अथाह पैसा जमा हो गया है। भोगपुरम एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए 13,000 स्कूली छात्राओं से पारंपरिक तिमसा नृत्य कराया गया। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा की मासूम बच्चियों को 140 किलोमीटर दूर पार्वतीपुरम मानियम जिले से बसों में लादकर लाया गया, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई का भारी नुकसान हुआ। सवाल यह भी खड़ा होता है कि इन हजारों छात्राओं के रहने खाने, नई ड्रेसेस, परिवहन और कई दिनों की स्पेशल ट्रेनिंग पर जो लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए, उसका हिसाब आखिर कौन देगा? क्या शिक्षा के गिरते बजट के बीच एक विदेशी प्राइवेट कंपनी से रिकॉर्ड का तमगा खरीदना ज्यादा जरूरी हो गया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक फॉर प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाने वाली निजी संस्था है, जिसे बाकायदा मोटी फीस देकर और बुलाकर ऐसे रिकॉर्ड बनवाए जाते हैं। आरटीआई रिपोर्टों के खुलासे बताते हैं कि पूर्व में असम के बिहू कार्यक्रम के लिए भी सरकार ने गिनीज बुक को करीब $2.25 करोड़ का बड़ा भुगतान किया था। यानी जनता के टैक्स का पैसा विकास कार्यों में लगने की जगह इवेंट मैनेजमेंट और प्राइवेट कंपनियों की तिजोरियां भरने में इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, परीक्षा पर चर्चा और स्वास्थ्य मंत्रालय के अभियानों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने जैसे मामलों में भी गिनीज रिकॉर्ड बनाने की होड़ को पूरी तरह से बेतुका माना जा रहा है। जिस देश में लाखों युवा नीट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की गड़बड़ियों से परेशान होकर सड़कों पर लाठियां खाते दिखे, जहां बेरोजगारी चरम पर हो, वहां रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बनाना सिर्फ एक तमाशा बनकर रह जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2013-14 में देश के कुल बजट का 4.6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था, जो अब घटकर महज 2.5% रह गया है। पिछले 10 सालों में देश में 93,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं या उनका विलय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद रैलियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अंधाधुंध पैसा बहाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित हुए जनजाति गौरव दिवस का उदाहरण ही देख लीजिए, जहां प्रधानमंत्री के 4 घंटे के कार्यक्रम के लिए 23 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। उड़ाने की झूठी वाहवाही लूटने के लिए बनाई गई उड़ान योजना के तहत 50% से ज्यादा रूट बंद हो चुके हैं। कुशीनगर, आजमगढ़, अलीगढ़ और श्रावस्ती जैसे एयरपोर्ट करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए और अब वे धूल फांक रहे हैं। लेकिन चुनाव आते ही नए उद्घाटन का नाटक शुरू होता दिखेगा। ये पूरी व्यवस्था राजनीति का सौंदर्यीकरण ऑफ पॉलिटिक्स है। जब शासन जनता को उसकी असल जीवन की तकलीफों, बेरोजगारी और महंगाई से भटकाना चाहता है, तो वह राजनीति को एक भव्य थिएटर में बदल देता है। इस तरह के विशालकाय दृश्यों और गिनीज रिकॉर्ड्स के जरिए आम जनता को यह एहसास कराया जाता है कि वह किसी महान राष्ट्र का हिस्सा है, जबकि असलियत में उनकी बुनियादी जरूरतें जैसे अस्पताल, स्कूल और नौकरियां दम तोड़ रही होती हैं। जनता अपने हालात से दूर होकर अपनी ही बर्बादी के इस आकर्षण में खो जाती है और सरकारें इसी का फायदा उठाकर बड़े बड़े इवेंट्स की आड़ में अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास करती हैं। जब किसी देश में गरीबों के खातों से मिनिमम बैलेंस न रखने पर 25,000 करोड़ से अधिक का जुर्माना काट लिया जाता हो, तब नेताओं के रोड शो और उद्घाटनों के नाम पर जनता का वही पैसा पानी की तरह बहाना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है। क्या जनता के पैसों से बनी इन भव्य वैनों पर राजनीतिक दलों के झंडे लगाकर सरकार का पैसा खर्च करना लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? साल 2014 के बाद से शिलान्यास और उद्घाटन के आयोजनों को जिस तरह से चुनाव प्रचार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसने लोकतंत्र में जवाबदेही के बुनियादी ढांचे को ही खत्म कर दिया है। अब समय आ गया है कि देश का नागरिक ये समझे कि तालियां बजवाने और रिकॉर्ड बनाने से देश मजबूत नहीं बनता, बल्कि मजबूत स्वास्थ्य सेवाओं, बेहतर शिक्षा और रोजगार से बनता है।
जनता को अब ये सोचना होगा कि उन्हें विज्ञापनों और रिकॉर्ड्स का चमकता हुआ भारत चाहिए या फिर वास्तविक विकास। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें 4AM टुडे टीवी को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।